इंडिया की इकॉनमी ऐसे जा रही है, हमारी इकॉनमी का रुख आप लोगों ने यूं कर दिया है, फिर भी हम ना घबराएं कि भारत ने 39.5 अरब यूरोस का माल यूरोपीय यूनियन को बेचा था। मैंने आपको यूरोस में फिगर बताई हैं, डॉलर्स में तो आप ना ही सुने तो बेहतर है कि कितनी बड़ी फिगर बनती है, क्योंकि आप और शर्मिंदा होंगे। पाकिस्तान ने 20 सालों में यूरोप के साथ इतनी तजारत कभी नहीं की होगी। दुनिया में सिर्फ फौज के डंडे से काम नहीं चलता, दुनिया में ताकतवर मैशत भी चाहिए होती है अपनी बात मनवाने के लिए। अगर हमारी मैशत भारत के हम पल्ला नहीं होगी तो हमारे डोजियर्स को उठाकर दुनिया डस्टबिन में फेंकती रहेगी। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। आज पाकिस्तान मीडिया में यह चर्चा हो रही है कि भारत की अर्थव्यवस्था कोरोना काल से उभर गई है और आईएमएफ द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था 11.5% के ग्रोथ रेट के साथ विश्व में सबसे तेज गति से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था बन गई है। इसके विपरीत पाकिस्तान की विकास दर निगेटिव में है। इसी कारण पाकिस्तान को विश्व रंगमंच पर कोई पूछता नहीं है। इस संबंध में पाकिस्तान मीडिया में क्या चर्चा हो रही है, आइए आगे सुनते हैं। अच्छा, झुकाव भी इंडिया की तरफ है। इंडिया की इकॉनमी ऐसे जा रही है, हमारी इकॉनमी का रुख आप लोगों ने यूं कर दिया है, फिर भी हम ना घबराएं। खराब हुकूमतों में 5% से ज़्यादा था जीडीपी ग्रोथ, आपके दौर में 3%। ये आप पैराडाइम शिफ्ट किया है। 2019 में अमेरिका ने 58.5 अरब डॉलर्स का माल भारत को बेचा था, 58.5 अरब डॉलर्स, और 23.5 अरब डॉलर्स का माल भारत से खरीदा था। जबकि पाकिस्तान की कुल एक्सपोर्ट यानी पूरा मुल्क जो बना के दुनिया को बेचता है वो सिर्फ 25 अरब डॉलर से भी कम है। तो क्या आप अमेरिका से तवक्को करते हैं कि वो आपका डोजियर मिलते ही उछलने लगेगा? नहीं। अब जरा दुनिया के दूसरे ताकतवर खित्ते जो यूरोपीय यूनियन है, यूरोप, उसकी भी सुन लें। 2019 तक 6000 यूरोपीय कंपनियां भारत में काम कर रही थी, 6000, और वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिलाकर तकरीबन 6.7 मिलियन यानी 67 लाख भारतीयों को जॉब्स दे रही थी। 2019 में यूरोपीय यूनियन की भारत को कुल एक्सपोर्ट्स 38 अरब यूरोस थी, जबकि भारत ने 39.5 अरब यूरोस का माल यूरोपीय यूनियन को बेचा था। मैंने आपको यूरोस में फिगर बताई हैं, डॉलर्स में तो आप ना ही सुने तो बेहतर है कि कितनी बड़ी फिगर बनती है, क्योंकि आप और शर्मिंदा होंगे। पाकिस्तान ने 20 सालों में यूरोप के साथ इतनी तजारत कभी नहीं की होगी जितनी भारत ने 1 साल में यूरोप के साथ की है। तो क्या आप इस यूरोप से ये तवक्को रखते हैं कि वो आपका डोजियर मिलने के बाद भारत को फांसी पर चढ़ा देगा? नहीं जनाब, नहीं। दुनिया ऐसे नहीं चलती है। दुनिया में सिर्फ फौज के डंडे से काम नहीं चलता, दुनिया में ताकतवर मैशत भी चाहिए होती है अपनी बात मनवाने के लिए। अगर हमारी मैशत भारत के हम पल्ला नहीं होगी तो हमारे डोजियर्स को उठाकर दुनिया डस्टबिन में फेंकती रहेगी, और हम यहां पाकिस्तान में बैठकर तुर्रम खान बनते रहेंगे, चौधरी बनते रहेंगे, जी हमने फलाना कर दिया, ढमकाना कर दिया। हमारे डोजियर्स अपनी जगह पे अहम, हमारी फौज, हमारी ISI, MI, तमाम जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज या हमारी सीक्रेट एजेंसीज हैं, उनकी मेहनत, सब कुछ अपनी जगह पे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि दुनिया उसको उसका वजन करे, दुनिया उसकी कीमत लगाए, तो उसकी करेंसी है इकॉनमी। अगर इकॉनमी कमजोर होगी तो दुनिया फिर आपकी छठी बड़ी फौज और छठी बड़ी एयरफोर्स और फलानी ढमकानी, इसको कोई वक़्त नहीं देगी। तो या तो हम इकॉनमी में जैसे हमारा बेड़ा गर्क है ऐसे ही रहता, लेकिन हमारी फौज पहले नंबर पर होती, हमारी ISI, सब कुछ पहले नंबर पर होता, दूसरे नंबर पर जैसे चीन है, रूस है, अमेरिका है, फ्रांस है, फिर तो हम कहते कि भी सिर्फ और सिर्फ हमें अपनी फौजी ताकत के ऊपर और अपने मसल्स के ऊपर ही भरोसा करना है, इकॉनमी जाए भाड़ में। ऐसा नहीं है साफी साहब कि आपने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, वेल्थ क्रिएशन की तरफ जा रहे हैं, आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ जा रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। जो 60s में, देखिए 60s में इंडिया पीछे था, पाकिस्तान लीड कर रहा था, आगे था।
इकोनॉमिक फ्रंट पे। उसकी वजह ये थी कि आपने अपनी इंडस्ट्री को सपोर्ट किया, ओन किया, फैसिलिटेट किया। जिक्र तो हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का सुन रहे हैं, लेकिन जितना बिजनेस आप लोगों ने मुश्किल बना दिया है, इस वक्त आपके मुल्क से सरमाया भी बाहर जा रहा है, जहानतें भी बाहर जा रही है, तो फिर भी ना घबराएं। देखिए, ये एक परसेप्शन है। अनफॉर्चुनेटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का हर हफ्ते और अभी आज भी 3 घंटे की मीटिंग ली है उन्होंने, और वीकली वो खुद वो तमाम जो मिनिस्ट्रीज़ जिनका डायरेक्टली लिंक है पब्लिक सर्विस डिलीवरी से, इकोनॉमिक रिफॉर्म से, इंडस्ट्रियलाइजेशन से, फिर प्राइवेटाइजेशन से, फिर प्लानिंग से, वो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो आपके एक पैराडाइम शिफ्ट है ना, कि आप एक एनओसी लेने के लिए, एक फैक्ट्री का लाइसेंस और सनत लगाने के लिए 22-25 महकमों के जो एनओसीज थे ख़त्म करके वन विंडो ऑपरेशन के तहत वो तमाम स्टेक होल्डर्स को बुला रहे हैं, बिजनेस कम्युनिटी को, एक कॉन्फिडेंस रिस्टोर करने के पाकिस्तान के अंदर जो एक कॉन्फिडेंस रिस्टोर कर रहे हैं, तो ख़राब क्यों किया कॉन्फिडेंस को, और किसने किया? आप ही लोगों ने किया। खराब कोई हुकूमत नहीं चाहती कि उसकी जो है वो परसेप्शन डैमेज हो, या ओवरऑल उसकी जो फील गुड फैक्टर्स हैं वो कहीं डैमेज हो जाएं, जिसमें एक कम्युनिकेशन फेलियर भी एक फैक्टर है। इससे ज़्यादा था जीडीपी ग्रोथ आपके दौर में 3%। ये आप अभी हमें अगर वो ग्रोथ रेट बेंचमार्क बनाना है किसी भी मुल्क की इकोनॉमी को देखने का, उसके अंदर जो है वो करंट अकाउंट खसारा उसका बेंचमार्क नहीं है, तो आप आज इंपोर्ट अलाउ कर दें, एक्सपोर्ट जो है वो गिरा दें, इंपोर्ट फ्री मुल्क कर दें, कंज्यूमर इकोनॉमी में ले जाएं, तो आपकी ग्रोथ चढ़ जाएगी। 16 मार्च 2021 को बिजनेस टुडे ने एक अपने समाचार में यह रिपोर्ट प्रकाशित किया है, जिसमें आईएमएफ का 2021-22 के लिए विकास दर का अनुमान लगाया गया है। आईएमएफ अपने विकास दर के अनुमान में यह कहा है कि 2021-22 में भारत की अर्थव्यवस्था 11.5% के हिसाब से बढ़ेगी। इस प्रकार 11.5% की रफ्तार से ग्रोथ करने वाली भारत विश्व में प्रथम अर्थव्यवस्था होगा। इंडिया के बाद दूसरा स्थान चाइना का होगा, जिसकी अर्थव्यवस्था 8.1% से ग्रोथ करेगी। उसके बाद स्पेन और फ्रांस की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ का नंबर है। आप लोगों को यह भी ज्ञात होगा कि कोरोना काल में विश्व की सारी अर्थव्यवस्थाएं किसी न किसी रूप से प्रभावित हुई थी, और भारत भी उससे अछूता नहीं था। इसी कारण भारत की अर्थव्यवस्था 8% सिकुड़ गई थी। आईएमएफ ने अपने 2021-22 के अनुमान के बाद 2022-23 के अनुमान में भी यह कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था 2022-23 में भी चीन से तेजी गति से बढ़ेगी, जो विश्व में सबसे एक नंबर पर भारत की अर्थव्यवस्था 2022-23 में भी बढ़ेगी। पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था कोरोना के बाद जहां औसत 5% की रफ्तार से ही आगे बढ़ेगी, वहीं भारत की अर्थव्यवस्था अगर 11.5% की रफ्तार से ऊपर जाती है तो भारत के लिए एक बहुत ही उल्लेखनीय बात होगी। इसके विपरीत बहुत सारे देशों ने इस कोरोना काल में इतने कर्ज लिए, चूंकि उनकी अर्थव्यवस्था में उतनी जान नहीं थी, इस कारण उनकी अर्थव्यवस्था तो चौपट हुई और उसको पूरा करने के लिए उनको कर्ज में लेना पड़ा, और आज वे कर्ज के जाल में फंसते दिखाई देते हैं, जिसमें पाकिस्तान भी एक है। इसके अलावा चाइना से अमेरिका, जापान, ताइवान, साउथ कोरिया आदि की कंपनियां बाहर निकल रही हैं, वो भी भारत की ओर रुख कर रही हैं और भारत में अपना कारोबार प्रारंभ करना चाहती हैं, जिसमें एप्पल अभी सबसे आगे है, जो अभी मद्रास में भारत के तमिलनाडु प्रांत में अपना कारोबार शुरू करने जाने वाला है। आप लोगों को यह भी ज्ञात होगा कि आज विश्व में भारत की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसी कारण विश्व रंगमंच पर भारत की हर जगह पूंछ बढ़ी है। आज का भारत सबल भारत है, सक्षम भारत है, हमें इस पर गर्व है। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।